देखिए, आज एक करंट अफेयर के ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है। आप कुछ दिन पहले जो 3 मार्च को एक घटना हुआ था, जो जेल से रिहा हुआ है विष्णु तिवारी, उसके बारे में आप सुने होंगे। जब विष्णु जेल में गया था तो उस समय इसकी उम्र 23 वर्ष थी और आज जो 3 मार्च को जब यह जेल से बाहर आया तो उसकी उम्र 43 वर्ष हो गई। दुख का बात है कि विष्णु उस जुर्म में गया जो कि वो जुर्म किया ही नहीं था। विष्णु को फंसा दिया गया था। देखिए, विष्णु का केस क्या था, विष्णु कौन सा ऐसा काम किया था, उसके बारे में देखने वाले हैं। विष्णु उत्तर प्रदेश के ललित नगर के सिलवान गांव का रहने वाला है। एक गांव में एक लड़की का रेप होता है। 2-4 लड़के मिलकर रेप करते हैं और उस लड़की को यह बात से धमका दिया जाता है कि अगर वह लड़की अपने घर कहेगी तो उसे गोली मार दिया जाएगा। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और वह घटना 16 सितंबर की घटना है। 16 सितंबर 2000 ईस्वी को यह घटना होता है। ठीक उसके 3 दिन बाद 19 सितंबर 2000 ईस्वी को वह लड़की जो थी वो शादीशुदा थी, तो वो अपने घर चली गई थी 1-2 दिन बाद। 19 तारीख को क्या हुआ कि उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले और वह लड़की खुद आकर एक लोकल थाना में, एक पुलिस थाना में एक रिपोर्ट लिखवाती है और उसके घर वाले भी मिलकर लिखवाते हैं रिपोर्ट कि उसका जो रेप विष्णु तिवारी नामक एक लड़का किया है। उस समय क्या हुआ तो, और वो लड़की SC/ST से बिलोंग करती है, तो लड़की के बयान के आधार पर लोकल पुलिस विष्णु तिवारी को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि वो लड़की SC/ST से बिलोंग करती है, तो इसलिए आप देखिएगा SC और SC/ST एक्ट, ये जो देखिए, कोई भी अगर नॉर्मल जो है एक सामान्य जाति का, वो अलग केस बनता है, इसमें ज्यादा ही केस बनता है। तो उसको विष्णु तिवारी को एक तो रेप के मामला में और दूसरा SC/ST के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें दिया गया है SC/ST एक्ट में क्या है कि अगर आप किसी SC/ST लड़की के साथ या कुछ उसके परिवार के साथ कुछ भी अपराध करते हैं तो उसमें कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये तो ऐसा ही एक खतरनाक है। उसके बाद एक रेप की सज़ा है। तो रेप में एक बात है कि IPC की धारा 375 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक लड़की के साथ रेप करता है तो उस पर IPC की धारा 375 लगेगा। अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो 375 लगेगा। और ये दोनों मामले के आधार पर लोकल पुलिस बिना जांच किए हुए विष्णु तिवारी को गिरफ्तार कर लेती है। कब? 16 सितंबर 2000 ईस्वी को घटना हुआ और 2-3 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ना ही कोई जांच होता है, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। कोर्ट में क्या होता है, ये केस 2000 ईस्वी में ही तो 2000 सन में ही मतलब उसको जेल में कर दिया जाता है। यह मामला कोर्ट में 2003 में जाता है और 24 फरवरी 2003 को उससे लोअर कोर्ट सजा सुनाती है कि वह इन दोषों में ऐसा गुनाह किया है, एक लड़की को रेप किया है। इस मामला में उसको जेल कर दिया जाता है और आजीवन कारावास मतलब कि उसको सजा दे दिया जाता है। ठीक है, 24 फरवरी 2003 को। अब देखिए 2000 को घटना हुआ और ये 3 साल एक लंबा वक्त लिया लोअर कोर्ट। ये क्या हुआ, कुछ भी जांच नहीं, जबकि डॉक्टरों का साफ साफ लिखना था वहां पे कि इस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं है विष्णु तिवारी का और दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और ना ही इस लड़की से कोई जोर जबरदस्ती किया गया है डॉक्टरों की रिपोर्ट में और ना ही इसका बैकग्राउंड विष्णु तिवारी का पहले से ही खराब, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उसको लोअर कोर्ट सजा सुना देती है। तो लोअर कोर्ट जब सजा सुनाती है तो हाई कोर्ट उस पर विचार करता है कुछ दिन बाद। तो ये सब क्या किया कि 2003 में ये तो लोअर कोर्ट सुनाया, अब आया यह मामला 2012 में आया। 2012 में आया हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट ने विचार करते करते यह 2021 ला दिया। अब देखिए 2012 में हाई कोर्ट में मामला आया था और 2021 हो गया। मैक्सिमम 9 साल के बाद इसने यह फैसला लिया। जब देखा, अच्छे से जांच हुआ तो पता चला कि यह तो दोषी है ही नहीं। तो उसमें देखा कि डॉक्टरों का रिपोर्ट में साफ साफ कहना था कि इस लड़की के साथ विष्णु तिवारी का कोई संबंध नहीं है और ना ही कोई इसका कुछ खास एविडेंस मिल रहा है।
शुरू से ही 5 गवाहों का ना ही तो बयान मिल रहा था और ना ही उनके आपस में विचार मिल रहे थे। तो इस आधार पे क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया 2021 में 3 मार्च को। अब दुख की यह बात है कि हमारी जो सिस्टम है, हमारे भारत का जो सिस्टम है कितना बेकार है। आप खुद देखिए, 2000 ईस्वी में यह घटना हुआ, 2003 में यह हाई कोर्ट सजा सुनाता है और 2003 छोड़िए विचार करने के लिए जब हाई कोर्ट में आता है तो यह 9 साल का लंबा वक्त ले लेता है। क्या यही भारत का एक सिस्टम है? जो युवक कभी वैसा गुनाह ही नहीं किया था उसका सजा भुगता, तो क्या हाई कोर्ट वो जिम्मेवारी लेगा? क्या उसका लोअर कोर्ट जिम्मेवारी लेगा? बिना जांच किए हुए एक लोकल पुलिस उसको थूर कर रख देना चाहिए कि बिना ऐसे ही लोकल पुलिस पकड़ लिया और सजा सुना दिया, लोकल पुलिस पकड़कर उसे कोर्ट में भेज दिया। अरे किसी का तो जांच होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, हम आपको बताते हैं। उस गांव के एक ललितपुर नगर में सिलवान गांव का रहने वाला था विष्णु तिवारी। उसके गांव के घर वाले से एक झगड़ा था, जमीनी विवाद था। उसमें उसके 8 एकड़ जमीन था। विष्णु तिवारी का कुल 8 एकड़ जमीन था और उसके गांव में एक घर था। वो लोग चाहते थे कि उसका जमीन हम ले ले या वो हमें बेच दे। तो उन्होंने एक लड़की को साजिश रचा और उसमें यह बात बताया गया कि उस लड़की का विष्णु तिवारी ने रेप किया है, जिसके चलते उसको ना ही कोई ढंग से केस का जांच हुआ। और यहाँ तक कि ये दुर्भाग्य की बात है कि लोअर कोर्ट ने भी उसका कुछ भी नहीं देखा। और क्या हुआ, जब यह तो जेल चला गया 2003 में, इसका 2013 में पूरा सारी जमीन बिक गया, लगभग 7 एकड़ जमीन बिक गया। इसके घर वाले केस लड़ते लड़ते, इसके घर वाले में इसके 4 भाई, ये सब मिलाकर 4 भाई और एक माँ पापा थे, 6 परिवार थे। कारण क्या हुआ कि इसके पापा को हार्ट अटैक आ गया 2013 में। उसके अगले साल उसकी मम्मी का हार्ट अटैक से मर गई। उसके बाद उसके भाई, बड़े भाई मर गए। उसके बाद उसके छोटे भाई मर गए। लगभग 4 परिवार, इसके 4 जो परिवार थे वो मर गए। बच गया एक छोटा भाई और एक ये। तो ललित नगर का जो रहने वाला था विष्णु, तो विष्णु तो जेल में था, एक छोटा भाई रह गया था। अब यह जो पुलिस था, जो इसके लड़की के रिश्तेदार में का पुलिस था, वही ने एक साजिश रची और जिसके तहत यह गुनाह विष्णु तिवारी पे लगा और यह जो है कि जेल काटा इतना दिन। एक बात है कि जो गुनाह किसी पर लग जाता है ना, तो समाज एक्सेप्ट करने में बहुत दिन लगा देती है। एक तो छोड़िए, जो इसका उम्र 20 साल बिना ऐसे किए ही कुछ भी नहीं किया, जिसका निर्दोष था, जो निर्दोष था वो 20 साल की जेल काट ली, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कोई नहीं। हमारे देश का ऐसा सिस्टम है कि क्या कहा जाए। यहाँ पे बेरोजगारी पर इतना सवाल उठ रहा है, फिर भी मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप खुद देखिए, ट्विटर पर कितना मिलियन ट्वीट हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो और सिस्टम का तो देख रहे हैं ना कितना नाकामी है। आप खुद सोचिए कि जो लड़का निर्दोष है उसके लिए इतना सजा कैसे हो सकता है। और अब क्या हो, जो लोकल पुलिस तो रिटायर हो गया होगा सब उस समय को, उसको बुलाकर थूरना चाहिए साले को कि इतना समय क्यों लगा दिया। और उन लोगों ने ना ही बारीकी से जांच किया और ना ही कुछ भी नहीं किया। ऐसे लोअर कोर्ट को भी बोलना चाह रहे हैं कि लोअर कोर्ट भी कुछ अगर अच्छे से जांच किया होता तो इसका इतना उम्र थोड़ी होता है उसमें गुजरता। एक निर्दोष आदमी को ऐसा थोड़ी होता। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले जो करंट अफेयर के वीडियो बनाया जाएगा बस 2-3 दिन के बाद बनाया जाएगा। अभी पॉलिटी का क्लास बहुत जल्द ही चालू किया जाएगा, तब तक आप देखते रहिए।